Hi, my name is Anchal Arora and I welcome you all to the Chem Squad. सुनो अब कहानी। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, मतलब इंडक्टिव, फिर रेजोनेंस, फिर ये। तो इट्स नॉट अबाउट द ड्यूरेशन। हो सकता है क्लास 1.5 घंटे की हो सकता है क्लास 45 मिनट्स की हो सकता है क्लास 2 घंटे की हो। जब तक एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं खत्म होगा तब तक क्लास होगी, ठीक है? क्योंकि दैट्स इंपॉर्टेंट कि अगर एक चीज़ उठाई है तो उसको फिनिश करें और फिर अगली क्लास में दूसरी चीज़ उठाएं। ठीक है जी। इंडक्टिव इफेक्ट खेल रहे थे हमने लास्ट क्लास में। ये देखा था कि या लास्ट वीडियो में ये देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली उसका मतलब क्या था। फिर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनाते हैं रिएक्शन में, तो उनकी स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और इंडक्टिव इफेक्ट से हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं। कार्बोकटायंस जिन पे कार्बन पे पॉजिटिव होता है और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ये लोग थोड़े से गरीब टाइप के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में, जबकि कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो थोड़े से अमीर टाइप के होते हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हमने ये देखा था कि ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है इनका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टेबल नहीं होंगे तो मेरे रिएक्शन का रेट बढ़िया नहीं होगा, और यार रिएक्शन फॉरवर्ड जाना ही क्यों चाहेगा अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा है, राइट? तो अब कार्बोकटायंस और फ्री रेडिकल्स को स्टेबल करने के लिए उनकी आबादी या उनके अच्छी खुशियों का पीछे का रीजन हो सकता है ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो, मतलब इंडक्टिव के इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स इनको स्टेबलाइज करेंगे। जबकि कार्बन आयंस कह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमसे लो, हम तभी न्यूट्रल की तरफ जाएंगे। और अगर मैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दूं तो उनकी तो बर्बादी है। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाओ और इंडक्टिव के टर्म्स में ऐसे ग्रुप लगाओ जिनका माइनस आई इफेक्ट हो। फिर हमने एक सीरीज देखी थी माइनस आई इफेक्ट वालों का ऑर्डर, प्लस आई वालों का ऑर्डर, और मैंने प्रॉमिस किया था भैया रटना नहीं पड़ेगा, की एलिमेंट वाली गेम समझाऊंगी एक बार रेजोनेंस हो जाए तो वो सब कर लेना। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट करने के लिए छोटी सी ट्रिक, जुगाड़, जिससे हम इजीली इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए बिना सोचे कि यार ये तो बड़ी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में, ऐसे कैसे अटेम्प्ट होगा। तो ये सब जो नाटक होते हैं, ये सब जो रोना धोना होता है, इसको हटाने के लिए छोटा सा जुगाड़ जो होता है डीएनपी रूल। और डीएनपी रूल में डी का मतलब होता है डिस्टेंस, एन का मतलब होता है नंबर, और पी का मतलब होता है पार। डिस्टेंस, नंबर, पार वाला रूल। क्या मायने है इसके, क्या मतलब होता है इस रूल का, कब क्या यूज करते हैं वो सुनना। जिस ऑर्डर में लिखा है वो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। डिस्टेंस ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन पार, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी हम डिस्टेंस को देंगे। क्यों क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ना। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है या दी जा रही है, तो जो बिल्कुल पड़ोस में होगा उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट, अगले वाले पे थोड़ा कम, अगले वाले पे और कम, और चौथे कार्बन के बाद तो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस क्या है, क्योंकि डिस्टेंस पता चलेगा तो ही हम देख पाएंगे कैसे इफेक्ट करेगा, राइट? फिर उसके बाद देखा जाता है नंबर, कितने लगे हैं, और उसके बाद देखी जाती है पार। पार मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जो माइनस आई का ऑर्डर या प्लस आई का ऑर्डर है, किसकी कितनी हैसियत है हेल्प करने की या तंग करने की। ठीक है जी, ये है डीएनपी रूल। अब डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं कि करना क्या है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले इंडक्टिव इफेक्ट का, जब भी आपको क्वेश्चन मिले इंडक्टिव इफेक्ट का, तो आपको सबसे पहले देखना है बात किसकी कर रहे हैं। देखो, कार्बन आयन की बात हो रही है, और कार्बन आयन की बात हो रही है मेरे बच्चों, तो मतलब अमीर है, और अमीर टाइप की चीज है, तो मतलब प्लस आई वाला क्या करेगा, इसको बर्बाद करेगा, क्योंकि वो यार उसके ऊपर ऑलरेडी इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुम और थोप रहे हो, कह रहे यार मत कर। और माइनस आई वाला क्या करेगा, वो करेगा इसको आबाद, क्योंकि वो इसको बोलेगा ला थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, देख रहे हैं हम तेरे पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, परेशान हो रहा है तू, तो थोड़ा सा दे दे। यही चलेगा, राइट? अब समझो, सबसे पहले देखना है क्या दिया है, कार्बन आयन दिया है, चलो जी। उसके बाद देखना जो अलग सी चीज है वो क्या है। तीन कार्बन तो है ही, वो तो चलो जो होगा सो होगा, ये अलग से है। तो जो ग्रुप अटैच्ड है उसकी शक्ल देखना
कि वो प्लस आई वाली है या माइनस आई वाली है, वाया इंडक्टिव जब भी स्टेबिलिटी देखते हैं। अब वो माइनस आई वाला है, और माइनस आई वाला है मतलब आबाद करेगा, खुश करेगा। अब कौन ज्यादा आबाद कर रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है, और कौन कम स्टेबल कर रहा है? क्लास के साथ साथ भी लिखो, आलसी हो, अब बड़े हो जाओ। मैं भी बड़ी होगी ना, यूट्यूब सीख लिया, चुपचाप क्लास के साथ साथ लिखो, क्वेश्चंस है क्योंकि। अब सुनो, यहाँ पे ये जो माइनस आई वाला लिखा है, जो इसकी हेल्प करने वाला है वो इससे थोड़ा सा दूर है बट ये पास है। सबसे पहला फैक्टर हमेशा डिस्टेंस होता है। जो पास है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, आबाद करने में भी, बर्बाद करने में भी। बट यहाँ अच्छी बात यह है कि वो आबाद कर रहा है। तो ये वाला क्योंकि ये पास में है तो इसका इफेक्ट बेटर होगा, और इस वजह से एक कार्बन आयन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास लगा है तो उसकी मदद ही हो रही है ना। तो अगर इसको मैं नंबर 2 बोलूं, इसको 1 बोलूं, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन 1। चमका? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी तो नहीं है? चमक रही है ना बातें? क्या क्या देखना होता है? अब ध्यान से देखिए, किसकी बात हो रही है? कार्बोकटाइन की। तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। ग्रुप्स कैसे लगे? ओ भाई साहब, NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई वाले ग्रुप्स लगे हैं। तो ये कार्बोकटाइन को आबाद करेंगे, बर्बाद कर देंगे? बर्बाद कर देंगे ना, ये तो बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। तो मुझे अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, खुद सोचना, और लगी हुई चीजें बर्बाद कर रही है, तो जो सबसे कम बर्बाद होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। सबसे पहले डिस्टेंस देखना होता है, फिर नंबर, फिर पार। ध्यान से शक्ल देखो, कार्बोकटाइन है, NO2 यहाँ लगा है, NO2 थोड़ा दूर लगा और NO2 बिल्कुल चिपक के लगा है। तो सबसे ज्यादा बर्बाद ये कर रहा होगा क्योंकि सबसे पास में है। तो सबसे ज्यादा बर्बाद अगर ये हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ई की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर ये पास में है, फिर 1 की, और सबसे ज्यादा स्टेबल 2 होगा। हाँ, तीनों का ही जीना मुश्किल हो रहा है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक भी कार्बोकटाइन खुश नहीं है बहुत, पर कम दुखी कौन है वो देखना है। तो ऐसे केसेस में हमें ये देखना होता है कम दुखी कौन है। तो यार इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज है वो सबसे दूर लगी है, तो वो कम दुखी कर रही है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ठीक है जी, बात समझ आई? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फिर से, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मतलब थोड़ी सी गरीबी टाइप की है उसके अंदर। खुश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मिलेंगे उसको, प्लस आई वाले। देख लो, कार्बन की चेन है, एक ये CH3 एज अ ब्रांच दिख रहा है जो हेल्प कर सकता है, प्लस आई इफेक्ट, अलग सी चीज जो थोड़ी सी निकल के बाहर आ रही है। अब यहाँ पे CH3 कंपेरेटिवली ज्यादा पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास से दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया तो इफेक्ट वीकर हो गया। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड वाले के मुकाबले। कहानी समझ आई? अगर इसी क्वेश्चन में, ऐसे से ही क्वेश्चन में, लेट्स से ऐसा सा कुछ होता, ध्यान से देखना, समझना मेरी बात को। यहाँ पे मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, कार्बोकटाइन है। कार्बोकटाइन को स्टेबल स्टेबल करना है अपन को, पर ये जो लोग लगे हुए हैं ये लोग तो माइनस आई वाले हैं। कार्बोकटाइन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चीजें दे दो, हम उसके साथ लगा रहे हैं माइनस आई ग्रुप वाले, वो तो थोड़ी बहुत बर्बादी ला रहे हैं उसके जीवन में। और जस्ट अगर मैं सिर्फ शक्ल देखूं और DNP रूल ना लगाऊं तो मुझे लगेगा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा है, तो वो ज्यादा खींच रहा होगा, वो ज्यादा बर्बाद करेगा। तो उस रूल के अकॉर्डिंग तो, या उस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो, जो पार वाला लॉजिक है कि फ्लोरीन वाला ज्यादा बर्बाद करेगा, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली कार्बोकटाइन अनस्टेबल होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेकेंड वाली ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। बट ना, डिस्टेंस देखना है, नंबर देखना है, फिर पार की बारी आती है।
जो क्लोजर होगा उसका इफेक्ट स्ट्रॉन्गर तो होगा ना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। दोनों माइनस आई दिखा रहे हैं, पर हम सिर्फ पार देख के आंसर नहीं बोलेंगे, सबसे पहले देखेंगे पास कौन है। तो ये पास है, तो इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि ये पास है। तो हम बोलेंगे कि यार ये तो पास से बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल पड़ोस में बैठा है तंग करने के लिए। तो डिस्टेंस की वजह से ये जो है ये कम स्टेबल हो जाएगा। टू वुड बी लेस स्टेबल देन वन। एवरी टाइम आई एम सेइंग फॉलो द डीएनपी रूल, आई मीन सबसे पहले डिस्टेंस देख लो। ठीक है, तुमने देख लिया कार्बोकटायन है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं, बर्बादी। ठीक है, कौन कम कर बर्बाद है वो देखने के लिए कैसे देखना है, पहले डिस्टेंस, फिर कितने हैं, फिर पार। चलो है तो एक एक ही, पर डिस्टेंस पे ही बात खत्म हो गई ना, पास में जो है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। गेम समझ आई? आगे चलते हैं। आगे बात कर रहे हैं, कार्बन आयन है, फिर से इंटरमीडिएट है। ठीक है जी, कार्बन आयन है। हमने अपने दिमाग को बोल दिया भैया ये तो इलेक्ट्रॉन रिच वाली चीज है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दोगे तो इसको मजे आएंगे, वरना इसको बुरा ही लगता रहेगा। राइट, ग्रुप्स लगे हैं। सबसे पहले क्या देखा, डिस्टेंस। ये भी जस्ट बाजू वाले कार्बन पे लगा है, ये भी जस्ट बाजू वाले कार्बन पे लगा है, चलो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस वाली बात सेम है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अब आते हैं नंबर पे। ये एक माइनस आई वाला लगा है, ये दो माइनस आई वाले लगे हैं, बेटर कौन सा है? दो माइनस आई वाले, दो माइनस आई वाले बेटर है ना। और अगर दो माइनस आई वाले बेटर हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो टू वुड बी मोर स्टेबल देन वन। पहले डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस सेम था, फिर हमने देखा कि भैया नंबर क्या है, पार तक तो जाता ही नहीं है, नंबर पे रुक गया, वो दो है वो एक है, उनका ज्यादा कलेक्टिव माइनस आई होगा, तो वो ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे कार्बन आयन को। मतलब अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं तो टेक अ मिनट एंड थिंक, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? खेलो थोड़ा सा, टेक अ मिनट एंड थिंक, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? फॉलो डीएनपी करना है, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर कितने हैं, फिर पार की बारी आती है। हाँ भाई अब बता अपनी स्ट्रेंथ। हाँ जी, देखो कार्बन आयन माइनस आई वाले इफेक्ट करेंगे जो अच्छा करेंगे, तो माइनस आई, इनका भी माइनस आई, बढ़िया चल रहा है यहाँ तक, तो हमें पता है कार्बन आयन स्टेबल ही होनी है। अब डिस्टेंस, जस्ट बाजू वाले कार्बन पे, जस्ट बाजू वाले कार्बन पे, बहुत बढ़िया। जीता कौन? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो सेम, नंबर के अकॉर्डिंग ये दो हैं ये एक है, ओवरऑल इफेक्ट ज्यादा होगा। बाहर तक तो मैं पहुंची नहीं, मुझे भी पता है माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा है, तुमको भी पता है फ्लोरीन का ज्यादा है, पर तुमने पहले किसको प्रायोरिटी दी कि नंबर कितने हैं, तो नंबर दो है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे एज कंपेयर टू एक फ्लोरीन। अगर मैं इस सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन में, रुक जाओ पहले मैं पेज ऐड करूंगी क्योंकि मुझे साफ साफ लिखना है, तो सुनो, अगर मैं यही क्वेश्चन उठाऊं, और मैं दो तीन चीजें और ऐड कर दूं, और अब मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर सोचूं, तो क्या लगता है? टेक अ मिनट, थिंक, क्या लग रहा है कौन ज्यादा स्टेबल होगा? खेलो इस चीज को और फिर बताओ। बोलो बोलो।
भैया 1 ही मिनट मिलेगा, ऐसे मैं बोर हो जाती हूँ। बताओ आंसर। देखते हैं। सबसे पहले तो कार्बन आयन देखा है ना, उसके बाद जो लोग लगे हुए दिख रहे अलग से, वो ये लोग हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट है। तो बढ़िया चल रहा है। कार्बन आयन आबाद तो हर केस में हो रही है, खुश तो हर केस में हो रही है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वाले लोग लगे हैं, तो बढ़िया चल रहा है उसके जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन ज्यादा खुश कर रहा है, कौन ज्यादा आबाद कर रहा है, वो देखना है ना। डीएनपी रूल में सबसे पहले डिस्टेंस वाले लिख लो कि ये पास, फिर ये लोग दूर। तो मतलब 1 और 2 किसी भी एतबार से बेटर होंगे 3 और 4 से, क्योंकि वो लोग पास हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाया। 1 और 2 पास है ना, 3 और 4 में ग्रुप्स जो है वो दूर दूर है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस देखना है ना, उसके बाद आते हैं 1 और 2 में बेटर कौन। डिस्टेंस के बाद नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है, सीधा पार को नहीं। नंबर के अकॉर्डिंग ये 2 है, ये 1 है, इनका इफेक्टिवली ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। तो ठीक है जी, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये मैंने कैसे सोचा, मैंने नंबर देखा। और अगर मेरे को 3 और 4 को आइडेंटिफाई करना हो कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, ग्रुप्स लगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब तीसरे तीसरे कार्बन पे डिस्टेंस सेम, नंबर देखो, उधर भी 2 फ्लोरीन है, उधर भी 2 ब्रोमीन है, तो नंबर भी सेम। अगर डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो बारी किस बात की आएगी, पार की। पार की बारी आएगी ना बच्चों। तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा होता है। और अगर फ्लोरीन का ज्यादा होता है तो ऑर्डर आ जाएगा 2 1 3 4। इसी ऑर्डर में लगाना है, आंसर गलत आ ही नहीं सकता। तुम्हारा भी नहीं आया, स्मार्ट तो तुम लोग हो ही। खेल लिया, चमका। ठीक, बढ़िया। सवाल तुम्हारे सामने है, कर दो। भैया कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बोल देना, बाद में ना रोना धोना यार। यार वो एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, बोल देना। ये 1, ये 2, ये 3 4 5। करो कंपेयर, खेलो थोड़ा सा खुद से। वन टू थ्री फोर फाइव। इतनी जल्दी में मत करो यार। गुड, देखते हो। देखो जी, सबसे पहले डिस्टेंस का गेम खेलना है। सबसे पास में कौन है, कार्बन आयन है। सोच लिया दिमाग में, अमीरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़िया कर रहे होंगे सब कुछ। अभी मैं सेम टाइप के ग्रुप्स दे रही हूँ, मैं वो भी मिक्सअप करूंगी। तो अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़िया डीएनपी रूल लगेगा, डिस्टेंस नंबर पार। डिस्टेंस वाला गेम देखे, 1 और 2 में बिल्कुल। 1 2 3 में ओ भाई साहब, 1 2 3 वाले किसी भी एतबार से 4 और 5 से तो स्टेबल ही है कार्बन आयन, क्योंकि डिस्टेंस वाली गेम खेल रहे हैं हम। पास में लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, बढ़िया चल रहा है, सही है। उसके बाद 4 और 5 में देखो, 4 और 5 बाद में देखेंगे, पहले 1 2 3 देखेंगे। अब डिस्टेंस सेम है, नंबर की गेम में कौन जीत रहा है, 2 क्लोरीन साक्षात दिख रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ रट्टा तो है नहीं, 2 दिख रहे हैं। तो हमने बोला भाई तुम्हारा इफेक्टिव ज्यादा होगा, पार वार की गेम बाद में आएगी, तो 2 बेटर हो जाएगा। अब 1 और 3 में तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, दोनों एक एक है, फिर पार देख लो यार। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वाया सिग्मा बॉन्ड्स, वो ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को। तो 1 ज्यादा स्टेबल, फिर 3। 4 और 5 में शक्ल देखो इन लोगों की, सेम डिस्टेंस पे है, सेम नंबर है, 2 फ्लोरीन है 2 क्लोरीन है। बात कहाँ आके अटक जाएगी, पार पे। फ्लोरीन का माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है,
तो ये हो जाएगा ऑर्डर। सही बता दे रहे हो बिल्कुल। फिर बोलोगे इजी है, इजी नहीं होता ये बच्चों के लिए, तुम कर दे रहे हो। सुनो, नेक्स्ट खेलो। ले अब क्या करना है मैंने, अब मैंने क्वेश्चंस खिलवाने हैं बस। डीएनपी रूल समझाना था, समझा दिया। खेलो भाई, खेलते हैं साथ में। पहले देखना किसकी बात हो रही है, कार्ब अनायन की बात हो रही है। लोग कैसे जुड़े हुए हैं, सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर डिस्टेंस नंबर पार। ये सब कार्बन है, देख के डरना मत। इस कार्बन पे नेगेटिव है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे नेगेटिव है, ये भी कार्बन है जिसपे ग्रुप्स लगे हैं। 1 ते 2 ते 3 ते 4। सही। सबसे पहली चीज कार्बन आयन है, तो माइनस आई वाले आबाद करेंगे, प्लस आई वाले बर्बाद करेंगे। ग्रुप्स कैसे लगे, इसका माइनस आई होता है, माइनस आई माइनस आई। OH का माइनस आई होता है, NO2 का माइनस आई होता है। मैम हमें कैसे पता चलेगा, पिछली वीडियो से। माइनस आई इफेक्ट हो गया, तो सब लोग ही आबाद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दे रहा उसके जीवन में, हेल्प ही कर रहे हैं। अब हेल्प कैसे कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, ये लोग जस्ट बगल वाले कार्बन पे लगे हैं, जस्ट बगल वाले घर में है, और ये थोड़ा सा दूर है नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 1 2 और 3 4 से तो जीत ही जाएंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, राइट। अब इन सब की शक्ल देखो, डिस्टेंस के बाद देखा जाता है नंबर। नंबर में कौन जीत रहा है, सेकेंड वाला। दो है यार, माइनस आई इफेक्ट टोटल स्ट्रॉन्ग होगा, तो 2 ग्रेटर देन 1 3 ग्रेटर देन 4 नंबर के अकॉर्डिंग हो गया। फिर 1 और 3 में अब डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, अब क्या दिमाग लगाऊं, पार। माइनस आई इफेक्ट CN का स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू OH, तो 2 1 3 ते 4। CN का माइनस आई OH से स्ट्रॉन्ग होता है। रटना नहीं पड़ेगा तुमको, एक बार मुझे रेजोनेंस करा देने दो, फिर मैं समझा दूंगी कैसे ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट खेलो। अब इसमें मिक्स्ड शुरू हो गया है, सिर्फ माइनस आई या सिर्फ प्लस आई है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ध्यान से देखना किसकी बात हो रही है, कौन आबाद करेगा कौन बर्बाद। आबाद वाला तो चलो स्टेबल कर रहा है, बर्बाद में जो कम बर्बाद करता है वो ज्यादा स्टेबल रखता है, ठीक है। डिस्टेंस नंबर पार गेम खेलनी है, लेकिन उससे पहले देखना है ग्रुप कैसे लगे हैं, हेल्प कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। चालू रखो। कार्बोकटाइन की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब बेचारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो प्लस आई वाले हेल्प करेंगे, माइनस आई वाले बर्बाद करेंगे। ये राजी साक्षात माइनस आई वाला, तो ये तो जीवन में ला रहा है दुख ही दुख। माइनस आई वाला ये भी जीवन में ला रहा है दुख ही दुख। प्लस आई इफेक्ट से हेल्प करेगा तो आबाद करेगा, और ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, इथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये भी आबाद करेगा, ठीक है जी। तो मुझे कुछ कुछ चीजें तो साक्षात दिख रही हैं कि 3 और 4 वाले जो आबाद कर रहे हैं वो 1 और 2 से तो बेटर ही हैं, क्योंकि 1 और 2 में बर्बादी हो रही है। अब 3 और 4 में मैंने देख लिया कि आबाद कर रहे हैं, अब मैं सोचना शुरू करूंगी डीएनपी के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस दोनों सेम डिस्टेंस पे है, ये भी इस कार्बन पे ग्रुप लगा है, ये भी इसी कार्बन पे ग्रुप लगा है। नंबर एक एक ही ग्रुप्स लगे, एक एक ही ग्रुप्स लगे ना। फिर क्या बात आएगी, पार की। पार देख लेते हैं। अगर इन जनरल चमकता नहीं है, याद नहीं रहता, तो प्लस आई को तो बहुत इजी है समझना।
उसमें रेजोनेंस रेजोनेंस का गेम चाहिए नहीं। ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे रहे होंगे, इसके ऊपर तगड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ये आगे फेंक रहा होगा इस कार्बन को, तो इसके ऊपर और तगड़ी आ जाएगी, हाइड्रोजन से भी मिल रही है और ये पूरा मिथाइल ग्रुप लगा है जो साक्षात इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये आगे देने लगेगा। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब सिग्मा बॉन्ड्स के वाया ये कार्बन थोड़ी थोड़ी खींच पा रहा है, तो ये आगे देगा। तो जिस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और लगा है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया सिग्मा बॉन्ड्स देने के लिए ज्यादा होगी ना, क्योंकि उसको कहीं और से भी मिल रही है, तो वो कलेक्टिवली थोड़ी ज्यादा दे सकता है एज कंपेयर टू एक कार्बन जिसपे सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो प्लस आई ज्यादा। पार की गेम के अकॉर्डिंग मुझे ये तो समझ आ गया कि 4 ज्यादा बेटर स्टेबल हो जाएगा 3 से, क्योंकि 4 वाले केस में जो ग्रुप है उसका प्लस आई ज्यादा है। अब 1 और 2 में देखते हैं। 1 और 2 में दोनों बर्बाद कर रहे हैं। जब भी बर्बादी हो रही हो और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो अपने दिमाग को बोलना भैया जो कम बर्बाद होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो एमसीक्यूज है, तुम्हारे पास तो ऑप्शंस है और उस ऑप्शन में सब कुछ दिख रहा होगा और तुम्हें लगेगा कि भाई माइनस आई ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है क्या? नहीं। किस पे माइनस आई लग रहा है? कार्बोकटायन पे। वो ऑलरेडी बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, कोई उससे खींचने लग गया तो बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है उसको। तो यहाँ पे माइनस आई सी का स्ट्रॉन्गर होता है CHO से, सी का माइनस आई CHO से स्ट्रॉन्गर होता है। तो सी ज्यादा बर्बाद कर रहा है, कम बर्बाद कौन हुआ? सेकंड वाला। 4 3 2 1। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी? खेले आगे? खेलो यार। अब रिंग है, रिंग में ऑक्सीजन भी घुसा रखा है, कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा दिया और नाइट्रोजन भी लगा रखा है। NH कर देते हो वरना रोने लग जाओगे। मैं मेसी की सी। OH और CHO में माइनस आई CHO का ज्यादा होता है। की एलिमेंट वाली गेम समझानी है मुझे, वंस रेजोनेंस इज डन। खेलो। CN और CHO अगर दिया हुआ है ना तो CN का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है CHO से। तो CN वाला ग्रुप जब लगेगा तो वो कार्बोकटायन को ज्यादा बर्बाद करेगा, लेस स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू जब CHO लगा हुआ है। ठीक। हाँ जी। कार्बोकटायन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बोकटायन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ग्रुप्स कैसे लगे हैं? जो डिफरेंट दिख रहा है वो ये O और NH दिख रहा है। अरे यार अब ये तो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ही ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले लॉजिक से भी कर सकते हो, माइनस आई इफेक्ट से भी कर सकते हो। माइनस आई इफेक्ट है क्या? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ना, टग ऑफ वॉर वाला ही तो गेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो रोल होगा ही ना, कौन कितना खींच सकता है। तो ऑक्सीजन वाले गेम में माइनस आई, नाइट्रोजन में भी माइनस आई, उससे तो खींचेगा ही। तो अगर सब में माइनस आई है तो सब बर्बाद कर रहे हैं, कौन कम बर्बाद कर रहा है वो देखना है ना। ग्रुप्स लगे हुए हैं तो मतलब इन सब में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया सिग्मा बॉन्ड खींचने की, तो सभी बर्बाद कर रहे हैं। कम बर्बाद कौन कर रहा है सबसे? DNP रूल से देखो, ये सबसे दूर है तो इसका इफेक्ट सबसे कम होगा। सबसे कम बर्बाद कर रहा है तो सबसे स्टेबल 1 हो जाएगा। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, अनायन की नहीं। ये सबसे दूर है तो ये सबसे कम बर्बाद करेगा, और अगर ये सबसे कम बर्बाद करेगा तो कार्बोकटायन यहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। फिर इन दोनों को देखो, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, एक ही ऑक्सीजन है एक ही नाइट्रोजन है, बात कहाँ आके अटक जाएगी? पार पे। ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा या नाइट्रोजन? ये तो तुम ऐसे ही सोच लो, लॉजिक लगाओ। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यही तो मतलब होता है, यही तो अंग्रेजी में होता है। उसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ खींच, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खेलेगा वो ज्यादा खींचेगा यार, तो ये तो मैक्स बर्बादी लाएगा। तो 1 के बाद स्टेबल 3 है फिर 2 है।
अभी के लिए सब सही, चले फिर चाय चाय पीते हैं, तुम भी पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी रिश्तेदारों को बोल देना केमिस्ट्री में कुछ बवाल मच रहा है यूट्यूब में, तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे प्यार से बोलना, ऐसे मत बोलना उस चीज कैसे बात कर रही है, नो नो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, प्लीज प्लीज, जेन्युइनली प्लीज। बाय, टेक केयर।